अरे चालू बाइक 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 चालू करो बाइक। हाड़ौती शास्त्रीय शिक्षा प्रचारणी समिति और आज के इस सभा के संयोजक और संयोजन समिति की ओर से आप सबका कोटा विजयराज सिंह साहब पधार चुके हैं। कल्पना देवी जी विधायक लाडपुरा हमारे बीच पधार करके मंचासीन हो गए हैं। ठाकर साहब शिवराज सिंह जी अकावत से आग्रह करूंगा कि पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान मेघराज सिंह जी रायल कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। मैं कार्यकारिणी की सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह श्रीमान मेघराज सिंह जी रायल साहब को से सम्मान ला करके विराजित करवाएं। मैं उनसे आग्रह करूंगा जब तक कि हमारे विशिष्ट अतिथि और वो नहीं पधारते हैं वहां तक पधार करके दो शब्द इस संस्था के बारे में फरमाएं। आप दोनों ही मंत्रणा कर लो। संस्था को स्थापित हुए आज 75 वर्ष हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया। आईएएस बहुत कुछ जानते हैं, आपको विजयराज सिंह साहब, शिवराज सिंह जी राठौर साहब, सामने विराजे हाड़ौती के सब सत्य सरदारों, सतरंग हरदान, युवा पीढ़ी, बालिकाओं। इस संस्था का जो जनक था वो तो बीसीसी थी और बीसीसी को हर आदमी कैडेट का काम जो है महाराव साहब उमेश जी ने किस अर्थ में लिया। तो कैडेट जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा के छोटे भाई के बच्चे। और कैडेट से फिर जो है मिलिट्री का कैसे संबंध हुआ तो फ्रांस में राजक्रांति के पहले के अनुसार राजा बनता था तो छोटे भाइयों के एक परिपाटी थी कि वो जो जागीरदार था वो अपने छोटे भाई को मिलिट्री सर्विस में ट्रेनिंग में भेज देता था। उसमें से लकी जो होते थे उनको कमीशन मिल जाता था। तो कैडेट का जो ओरिजिनल अर्थ तो था राजा के छोटे भाई, सामंत के छोटे भाई। और फिर जो है ऐतिहासिक रूप से फ्रांस की परंपरा के अनुसार मिलिट्री से उसका संयुक्त हो गया, योगदान हो गया। इस कारण से आज भी जो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग जाते हैं वो कैडेट कहलाते हैं। तो महाराव साहब उमेश सिंह साहब के जो साथ में जो विद्वान जो है उनके प्रधानमंत्री थे चौबे रघुनाथ दास जी ने सिर अर्थ में इसका नाम भीम कैडेट कोर रखा। और जब और उन्हें जमाने के बड़े ऑनेस्ट अफसर थे और वो जो अंग्रेजी बोलते थे ऐसा लगता था कोई अंग्रेजी बोल रहा। तो ये कैडेट कोर ने ऐसे अच्छे अफसरों को पैदा किया। कई तकलीफें आती हैं, उन तकलीफ़ों को उस जमाने में जब किया तो उस समय गोपाल सिंह साहब कुंदाड़ी थे और महाराज कुमार साहब तत्कालीन मतलब वो पढ़ के आते हैं और वो जीवन में जो अपना छाप छोड़ते हैं उससे समाज लाभान्वित होता है। इस संस्था में भी जो है बहुत अच्छे, तो जैसे मैं आई वांट टू वो उन पुराने लोगों को रील ऑफ करता हूँ नाम, जैसे साहित्य में रघुराज सिंह जी आडा थे, चमला सागे जो बड़े राजस्थानी के बड़े उद्भट कवि थे। और उसी परंपरा में फिर जो है जगदीश सिंह सोलंकी रहे और जो है दुर्गादास सिंह रहे। जहाँ तक मिलिट्री सर्विस में है तो मिलिट्री सर्विस है, पुलिस सर्विस में इस संस्थान में प्रताप सिंह जी सिकरवार रहे, चंद्र सिंह जी रहे और
प्रशासन में भी जो है, मैंने RS की परीक्षा यहीं रखी गई, मेरा भतीजा यहाँ रहता था तो उसने कहा काका साहब यहीं से 2 परीक्षा तो भगवती की कृपा रही और मैंने भी वो परीक्षा क्रैक कर दी जो नौकरी की। और तो इस संस्था ने सभी तरह के साइंटिस्ट भी पैदा किए। चार्टर्ड अकाउंट जिस समय कोटा में पढ़ाई की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, उस ज़माने में आर्ट्स का साइंस तो बहुत कम पढ़ते थे, कॉमर्स का तो नाम ही नहीं था। पर उस ज़माने में कॉमर्स में जो है टेल ब्रेजर रहे शिवराज सिंह गौड़, जो उस ज़माने में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की और अल्टीमेटली ही एंडेड अप एज वाइस प्रेसिडेंट DCM। तो ये संस्था की बड़ी लॉन्ग, इस संस्था ने बड़े अच्छे काबिल बच्चे पैदा किए हैं। और ये पास में मेरे पास बैठे हैं, ये भी यही संस्था के रहे हैं, एक्शन से रिटायर हुए हैं और बहुत ही सक्रिय पब्लिक लाइफ में रहे। अब क्योंकि हम 75 साल भी मना रहे हैं, ये समाज में ऐसा माना जाता है जो आदमी बूढ़ा होता है भले ही वो काबिल न हो फिर भी उसकी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि एज शुड बी रेस्पेक्टेड। ये संस्थान भी 75 साल पूरा कर रही है और 75 साल की हम सालगिरह अभी आज मना रहे हैं। जो है जिस संस्था का जितनी उम्र बढ़ती है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती है। अमेरिका में जो भारत में बड़े घास फूस उगने लग जाते हैं तो उसको जो है अंग्रेजी में एक आईवी कहते हैं, तो वहाँ पर जो आईवी लीग कहते हैं तो बहुत पुरानी है क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स पर घास उगा हुआ। तो अब हमारी जो संस्थान है ये भी आईवी लीग में है, जिसमें जैसे हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, एल यूनिवर्सिटी, इनको आईवी लीग में, तो हम भी 75 साल हो गए तो उस आईवी लीग में। कैडेट शब्द कहाँ से शुरू हुआ उसके लिए आपने जानकारी दी, इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। मैं गवाई चंद्र सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि वो पधारे और 2 शब्दों से नवाजें। आप यहीं से आप पास आउट हुए, यहीं आपने इसी माटी की सौंधी खुशबू के अंदर अपना जीवन शुरू किया और एज ए एडिशनल SP यहाँ से रिटायर हुए हैं पुलिस से। आप भी आप स्वागत पधारें। निवारणी दुर्मच्छेदी दुस्साहनी दुर्नाशनी दुर्तोधारणी दुर्नियंत्री दुर्माभा दुर्मज्ञानदा दुर्देते लोग मोला दुर्मा दुर्वास दुर्वाजा दुर्मा। आज ये सौभाग्य है हम 80 साल के होते हुए भी यहाँ तक मंच तक आने की क्षमता हमें हीरक जयंती जो समारोह है उसमें हमें मिल गया। 80 साल का हो गया मैं भी। थैंक यू। कोटा इंदिरा सिंह साहब, महारानी साहिबा कल्पना देवी जी जो हमारी विधायक भी, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये इस राजस्थान का सब कुछ बक्सा के पधारेंगी, ऐसे नहीं। और पधारे हुए सभी महान भाव, ये सौभाग्य की बात है कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और LLB प्रीवियस तक यहाँ पढ़ा था और हमारे साथी श्री दुर्गालाल सिंह साहब, शिवराज सिंह जी गौड़ साहब, ये सब यहाँ विराजे थे। इसमें से हम दुर्भाग्यशाली ये हुए, कुछ लोग हमें छोड़ के पधार गए, वो अपनी उस यात्रा में चले गए जिस यात्रा में हम सबको जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे जो वार्डन थे, जिनको नाजम साहब, चतर सिंह साहब जो ADM से रिटायर हुए थे, उनमें गजब का वो था। वो हमारे जो बालिकाएं तो थी नहीं यहाँ, उसमें बालक थे जो कुछ करते थोड़ा बहुत, तो प्रिंसिपल वगैरह यहाँ शिकायत भेजते। जब नाजम साहब वहाँ पधारते स्कूल में, मल्टीपल में, चाहे वो वोकेशनल में, तो वो जो ठोकते वहाँ उनको, तब वो ताजुब पड़ जाते। वो साफा और एक
धोती का आधा हिस्सा वो पहनते थे और हमें जो 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 देते थे ज्ञान, जिंदा किसी विचारों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, बहुत अच्छे कवि हैं और उनके ही उस पर अनुकरण में हमारे जगदीश जी सोलंकी साहब यहाँ छात्रावास में भी पढ़ाने का सरदार के विचार को बनाए गए हैं। जय शिवा सरदार के अभी हमारा राजपूत बालक और बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या रह रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि बालिकाओं में भी समर्पण का भाव देखा मैंने, वो आगे भी बढ़ रही है और वो नाम करके रहेंगे जो खतराने वाला नाम। वो जब वो हमारे रूम के सामने से गुजरते, खाना खाने आते थे तो वो कहते चंद्र जी आप ज्यादातर उसमें उलझे रहते हो किताबों में। राजेंद्र जी गौड़ जोड़पा वो हमें सदैव अच्छी बातें बताते रहते, आते थे कभी इधर कदा। हालांकि उनके फादर पिताश्री तो यहाँ इंजीनियर थे, लेकिन वो बहुत अच्छे बात करे। एक दिन ये मुख्यमंत्री बन जाए हमारी और फिर हमें कृतार्थ करे। और खैर अब आप ऐसे कृपा हमने भी इसको इतना अच्छा तरह से संचालित किया है। और हमारे राजपूत हॉस्टल की जो पहले थोड़ी सी स्थिति थोड़ी मतलब देखने दिखाने में, रहने रहने में थोड़ी सी कमजोर थी, उसको इन्होंने नंबर 1 बना दिया है। उसके लिए हम आपको राठौर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मातृशक्ति यहाँ पधारी है, उनके लगता है मुझे कि ये कुछ न कुछ करके रहेगी संसार में आने वाली संतति को, और ये खुद भी हमें आगे बढ़ाने का सदैव प्रेरणा देती रहेगी। छात्रावास के अंदर दादा भाई भीम सिंह जी मनियागढ़ भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं पीछे खड़े होने वाले सभी महानुभावों से आग्रह करूंगा कि पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। के अंदर ही हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान मेघराज सिंह जी रायल साहब, श्रीमान ठाकुर साहब मेघराज सिंह जी रायल पधारें, मंच पे अपना स्थान ग्रहण कराएं। वंशवर्धन सिंह जी बूंदी भी पधार चुके हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण कराएं। कर्तव्य ध्वनि से आप सब का स्वागत करें। मैं सभी मंचासी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मां सरस्वती के चित्र पे माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित। मां सरस्वती बुद्धि की देवी है। या कुंदनु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। वकील साहब थोड़े फोटो करवाना।
बात पंडित जी साइड में अध्यक्ष जी को थोड़ा अध्यक्ष जी आगे। इस छात्रावास के और हमारे छात्रावास के सुपरिंटेंडेंट उनको कहते थे हम नाजिम साहब, उनके भरोसे में न जाने क्या क्या कर जाते थे और किस लेवल पे वो अचीवमेंट किया। इस छात्रावास की सौंधी खुशबू का ही महत्ता है। वह इंडिया कवच से हाड़ौती क्षेत्रीय शिक्षा प्रचारणी समिति के अध्यक्ष हैं। वह हमारे मुख्य अतिथि महाराव साहब का स्वागत माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस क्रम में क्षेत्रीय शिक्षा प्रचारणी समिति कोटा से ये हमारे आज की अध्यक्षता मैं आग्रह करूंगा ठाकुर मैं आग्रह करूंगा इस समारोह के संयोजक मैं आग्रह करूंगा गिरिराज सिंह जी और वो पधारे महाराज कुमार जयदेव सिंह जी। मैं आग्रह करूंगा लोकेंद्र सिंह जी गौड़ वो पधारे हुए सितारे महाराज कुमार साहब जयदेव सिंह जी कोटा का स्वागत कराएं और हमारे समाज के प्रवर्तक महाराव साहब कोटा का स्वागत देकर के साहिब का पुष्प कुछ देकर के स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा कुंवर दिलीप सिंह चंद्रावत और महावीर सिंह जी पांडुवेली से वो पधारे जिनको बनाने और हमारे बूंदी दरबार वंशोधर सिंह जी साहब का स्वागत करें। एक तो देखो हर चीज़ बताता हूँ मैं तो एलिजिबल अब दूर के बच्चों के चक्कर में ठीक। समिति के सचिव ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी से वो पधारे और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मुझे अत्यंत गौरव पर हाड़ौती की पुलिस मेला में हाड़ौती क्षेत्र में शिक्षा की सूर्य पताका श्री महाराव भीम सिंह साहब का वास की हीरक जयंती की पुलिस मेला में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस स्वर्णिम अवसर पर पधारे हुए मुख्य अतिथि हमारे हाड़ौती क्षत्रिय समाज के संरक्षक परम आदरणीय महाराव साहब श्री गिरिराज सिंह जी साहब कोटा, परम सम्मानित अतिथि महारानी साहिबा श्रीमती कल्पना देवी जी विधायक लाटपुरा कोटा, परम सम्मानित महाराजा महाराव श्री वंशवर्धन सिंह साहब बूंदी, विशिष्ट अतिथि महाराज कुमार श्री जयदेव सिंह साहब कोटा एवं विशिष्ट अतिथि भामाशाह दान श्री मेघराज सिंह जी राय साहब और आप सभी क्षत्रिय शिरोमणि बंधुओं, बहनों, माताओं, पिताओं, छात्र एवं छात्राओं, गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं का मैं वीरेंद्र सिंह सत्तावत, सचिव हाड़ौती क्षेत्रीय शिक्षा प्रचारणी समिति, अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी हृदय से अभिनंदन
एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। बीते वर्षों में इस छात्रावास ने अनेकों रंग बिखेरे, समाज को दृष्टि दी है, विद्यार्थियों को संबल, शक्ति एवं प्रगति प्रदान की है। यहाँ की टकसाल में गढ़कर अनेक छात्र नेता, राजनेता, शिक्षक, डॉक्टर, यांत्रिक, प्रशासनिक अधिकारी एवं व्यापारी तैयार हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्थान देव समीचीन रहे हैं और रहेंगे। कुछ नाम आपके समक्ष रखना चाहूँगा। श्रीमान भवानी सिंह जी राजाऊ साहब, श्रीमान अमर सिंह जी कलेक्टर साहब राजू हैं, श्रीमान महिपत सिंह जी साहब पूंजी और श्रीमान उदयपान सिंह जी हाड़ा साहब जैसे लोग और भी अन्यों के नाम हैं। यह है महाराव भीम राजपूत छात्रावास, जिसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। महाराव साहब श्री महाराव उमेश सिंह जी साहब बीते कोटा ने साधारण राजपूत समाज के बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन 1924 के कालखंड में बीसीसी भीम कैडेट कोर की स्थापना की थी। इसमें फ्री शिक्षा के साथ फौज की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटा महाराव द्वारा संस्थापित पूर्व सैनिक शिक्षा के लिए संस्था भीम कैडेट कोर के महत्व की निम्न वक्ताओं के द्वारा, विशेष सोच के द्वारा जो ये बिंदु इकट्ठे किए हैं मैं बता रहा हूँ आपको। एजीजी हॉलैंड ने बीसीसी को अद्वितीय जीवन संस्था कहा था। लॉर्ड डार्विन वाइसराय, जिन्होंने 16 मार्च 1929 को बीसीसी का निरीक्षण किया, उन्होंने इसे इसके निर्माता की दूरदर्शिता का प्रमाण बताया था। लॉर्ड रीडिंग, ये भी वाइसराय रहे, ने 12 से 15 मार्च 1926 को कोटा की यात्रा की, जिन्होंने बीसीसी को का निरीक्षण किया और भूरी प्रशंसा की। लॉर्ड लिटिल द्वितीय, ये भी वाइसराय रहे, ने 22 से 26 जुलाई 1925 तक का कोटा का दौरा किया। उन्हें बीसीसी और हार्वर्ड कॉलेज भी दिखाया था। सन 1947 में भारत आजाद होने के बाद ये संस्था बंद हो गई, परंतु तत्कालीन महाराव श्री भीम सिंह बहादुर कोटा ने शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रियासतकालीन तोपखाना बिल्डिंग को राजपूत छात्रावास के लिए प्रस्तावित किया। इस तोपखाना की बिल्डिंग के हस्तांतरण ट्रांसफर का आदेश दिनांक 7 जुलाई 1949 को आर्मी हेडक्वार्टर जयपुर एरिया से प्राप्त हुए। इस आदेश में लिखा गया था कि तोपखाना लाइन कोटा में प्लीज बी हैंडेड ओवर टू भीम कैडेट कोर फॉर द अकोमोडेशन इफ सो दे डिजायर। कर्नल आरजी गुरजन सिंह जी डाबरी, तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर कोटा स्टेशन होने के नाते उनका इस बिल्डिंग को दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके अलावा बीसीसी के छात्र रहे आप जी भवन सिंह जी कोयला, श्री मोहन सिंह जी सनावत, श्री कालू सिंह जी मंडा एवं आप जी राजेंद्र सिंह जी कोयला का भी बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों से काफी पत्राचार किया। महाराजा साहब बुद्ध सिंह जी कोटड़ा छात्रावास के प्रथम अध्यक्ष होने के नाते एक पत्र सितंबर 1949 को कमांडिंग ऑफिसर कोटा स्टेशन को लिखा, तोपखाना बिल्डिंग हैज बीन टेकन ओवर एंड आई वुड रिक्वेस्ट you to convey our most grateful thanks to His Highness the Raj Pramukh of this generosity। इस प्रकार से रियासतकालीन तोपखाना बिल्डिंग
में श्री भीम राजपूत छात्रावास की स्थापना 7 जुलाई 1949 को विधिवत हुई। महाराजा साहब श्री शंभू सिंह जी कोटला के अध्यक्षीय कार्यकाल में दिनांक 27/9/24 को इसी परिसर में राजमाता शिव कुमारी राजपूत कन्या छात्रावास प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में संचालित है। हाड़ौती क्षत्रिय शिक्षा प्रचारणी समिति का विधिवत गठन संविधान लागू होने से सन 1962 में 1962 में से प्रभावित हुआ। इसकी व्यवस्था क्या थी और संविधान लागू होने के 1962 से व्यवस्था क्या रही है? संविधान के बाद संचालक मंडल महाराजा बुद्ध सिंह जी कोटला प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, जो महाराव साहब कोटला द्वारा नियुक्त किए गए। राज साहब गोपाल सिंह जी कुनाड़ी व महाराजा साहब अर्जुन सिंह जी हरिगढ़ का भी जिक्र आता है। छात्रावास अधीक्षक वकील अमर सिंह जी पाटुंदा कुछ समय के लिए, उसके बाद महाराजा रूप सिंह जी निमोला हो रहे हैं। संविधान के पहले निर्विरोध चुनाव से पहले कार्यकारिणी का गठन सन 62 में अध्यक्ष महाराज कुमार ब्रजराज सिंह जी साहब कोटा, सचिव रहे हैं ठाकुर साहब जसवंत सिंह जी पालकिया, संयुक्त सचिव ठाकुर साहब नारायण सिंह जी झाला कुंडला, कोषाध्यक्ष महाराव साहब उमराव सिंह जी इंद्रगढ़ और छात्रावास अधीक्षक रहे नाजम साहब ठाकुर चतर सिंह जी गौड़ जोलपा। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था अभी तक चालू है और हर साल 3 साल बाद चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। निम्न विभूतियों ने विभिन्न पदों विभिन्न कालखंड में रहते हुए जो सहयोग किया है, महाराजा कीरत सिंह जी ईदलगढ़, महाराजा जगदीश सिंह जी ईदलगढ़। यह संयोग है कि बीसीसी का हीरक जयंती व भीम राजपूत छात्रावास का गोल्डन जुबली सन 1999 में एक साथ मनाया, जब बीसीसी शताब्दी जयंती वर्ष व भीम राजपूत छात्रावास का हीरक जयंती समारोह एक साथ दिसंबर 22 को मिलान हुआ है। दशा और दिशा की हम ये सोचें कि ये छात्रावास आगे भी उत्तरोत्तर विकसित, समृद्ध, प्रगतिशील कैसे बने। पिछले 75 वर्षों में छात्रावास में अनेकों कार्यकारिणियों का गठन हुआ। उन सभी ने सदैव अच्छा काम किया तथा छात्रों की उन्नति एवं गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आज इस अवसर पर मैं सभी अध्यक्षों, जो समाज के लिए केवल मात्र 25,000 रुपए में किराए के से उपलब्ध है, हाईटेक पुस्तकालय जिसमें वाईफाई लगा करके और AA से संचालित है, बच्चों के कमरों की छतों का पुनर्निर्माण, 3 कमरों का बालिका छात्रावास निर्माण लड़कियों के लिए कराया गया। इसी प्रकार 3 दुकानें बाहर बनवाई गई। बालक बालिकाएं अध्ययन एवं अध्यापन कर सकती है। इसे भी हाईटेक बनाने का विचार है। बच्चों को पूर्ण रूप से क्षत्रिय संस्कृति, कमागणी, जय माता जी, जय चारुनाथ की, जय गोवर्धननाथ की, चरण स्पर्श की शिक्षा का वातावरण पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से जो गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलने की। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में नहीं, मैं सही, लेकिन आग जलनी चाहिए।
इस समारोह को मनाने में महाराजा महिपत सिंह जी बूंदी, सब जानते हैं, प्रतापगढ़, जिन्होंने 51,000 रुपये का योगदान किया है। श्रीमान गजेंद्र सिंह जी सोलंकी, खींची, गजेंद्र सिंह जी खींची, डूंगरपुर हाल मुकाम गोकुलधाम में विराजते हैं, इन्होंने 51,000 रुपये का सहयोग किया है। श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर, श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी खींची डूंगरपुर, इन्होंने भी 51,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया है। तो ये हमारे सहयोगदाता रहे हैं। आप सब पधारे, आपको सशक्त नमन, सशक्त प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। भी साधुवाद दूंगा, उन्होंने इसका संकलन किया और ये बहुत बड़ी जानकारी यहाँ उपलब्ध हुई। ऋग्वेद में कहा है कि ठाकुर साहब लक्ष्मण सिंह जी जिठानी को आए और अपना उद्बोधन दें। सभी को जय गोरखनाथ जी के हुक्म। अपना देवी जी विधायक लाडपुरा श्रीमान मेघराज सिंह जी रायल, समाज सेवी राजस्थान प्रदेश, महाराज कुमार कोटा जयदेव सिंह जी साहब, बूंदी हिजैनेश वंशवर्धन सिंह जी बूंदी, श्रीमान शिवराज सिंह जी राठौड़, अध्यक्ष आड़ोती सत्र शिक्षा प्रचारणी समिति कोटा, श्रीमान वीरेंद्र। हमारे कार्यकारिणी के सामने एक विचार आया, जिसको हीरक जयंती के रूप में मनाया जाए। इसके लिए हमने मेरी इच्छा श्रीमान अध्यक्ष महोदय व कार्यकारिणी के समक्ष प्रकट की। हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारी अध्यक्षता कर रही महारानी साहब से आग्रह करूंगा इसका विमोचन फरमाएं। इसमें आपको यहाँ की कोई भी गतिविधि, क्या क्या यहाँ कार्य हुए, यहाँ की क्या व्यवस्था है, उन सब का इसके अंदर समावेश है। कर्नल ध्वनि से स्वागत करें। एक वेबसाइट श्री निशा मुनि गौड़ से आग्रह करूंगा कि वो पधारे और कविता पाठ करें। श्री निशा मुनि गौड़, एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें इनका। उभरते हुए नहीं खैर कहाँ है निशा मुनि? अरे जवान आदमी दौड़ जाओ भाई, बैठिएगा मरेगा। कोटा रियासत के मालिक पूजनीय गिरिराज सिंह साहब और साथ ही विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायिका भी और हमारे तो पूजनीय आदरणीय मान साहब विराज रहे हैं। मेरे पिता तुल्य शिवराज सिंह साहब, हमारे भारत जी साहब और पूजनीय मेघराज सिंह रायल साहब, तमाम सामने विराजे काको सा हुक्म, दादू सा हुक्म, पैकी सा हुक्म, आसा हुक्म, भाई सा हुक्म और राजपूत समाज की तमाम वो युवा पीढ़ी जो अभी हर क्षेत्र में अपना गौरवान्वित महसूस करवा रही है अपने समाज को। मेरे सामने मुझे जिन्होंने संस्कार दिए, जिनको देखकर आज हम जिस जगह भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस पीढ़ी में भी काम कर रहे हैं, वो सब मेरे सम्मुख जो विराज रही है, तमाम वो सारी पीढ़ी जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और कहा भी गया है कि नागन जाया चीतलार सिंगण जाया खाओ और रानी जाया कब दरिया सोकुड़ बाट खुबाओ। जो कुछ है वो सब आपकी हिम्मत, आपके आशीर्वाद और आपके ही साहस का पराक्रम आज हम पूरे देश में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इस पावन पुनित 75वीं वर्षगांठ को इस हीरक जयंती के प्रोग्राम में आप सब पधारे हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूरे
समाज की तरफ से और मैं व्यक्तिगत आज अंदर से उत्साहित हूं कि मुझे और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं, रचना पढ़ना चाहता हूं। उसकी भूमिका सिर्फ केवल इतनी सी है कि महाराणा प्रताप जब युद्ध में अपने घोड़े पे विराजे हुए हैं और युद्ध कर रहे हैं और सुकौशल तरीके से वो नाला पार करने के बाद जब घोड़ा घायल हो जाता है तो घोड़े से बात कर रहे हैं। एक बार जैसे कि हमें आदत होती है कवियों को कि एक बार ताली बजा के आप आदेशित कर देंगे तो मुझे और उत्साह मिलेगा। मारा वारणा का रूपक मारी ठाण की ठुकरास, ये महाराणा प्रताप अपने घोड़े को निवेदन कर रहे हैं। मारा वारणा का रूपक मारी ठाण की ठुकरास, हे चेतो कर रे चेतक तारा बेरा बीचे बास। मारा वारणा का रूपक मारी ठाण की ठुकरास, हे चेतो कर रे चेतक तारा बेरा बीचे बास। क्षत्रिय का एक स्वभाव होता है, इन अगली 4 पंक्तियों में मैं स्वभाव गिनाता हूं। हमारा स्वभाव क्या है कि रण मीठी तलवार ने मुकाई करूं म्यान के माई, रण मीठी तलवार ने मुकाई करूं म्यान के माही। तू ही चल गयो आज तुम्हारा एक जीव को काई, हाल उठी रे हल्दी घाटी, हाल उठी रे हल्दी घाटी, तू माटी मत ओढ़े रे मारा वारणा का रूपक मारी ठाण की ठुकरास, हे चेतो कर रे चेतक थारा बेरा बीचे बास। दूसरी 4 पंक्तियां वो है जो हमारा एक विधिवत संस्कार, जिन लोगों ने शावकों को पाला है वो जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, जो घुड़सवारी करते होंगे कि मरे हुए घोड़े से वो उसके सामान नहीं उतारे जाते। निवेदन करता हूं कि कशा उतारूं इन गलीचो, गलीचा होता है घोड़े के मुंह में लगे हुए बीच में जो वो तार होता है, वहां से लेके पेट तक जो लाल कपड़ा होता है वो नाला होता है और गलीचा ऊपर होता है। वो कि कशा उतारूं इन गलीचो और की कर खोलूं नालो, आज सलामी दे सोरठ ने, सोरठ मीन्स राजपूतों की क्षत्रिय तलवार जिससे युद्ध लड़ा जाता है, कि कशा उतारूं इन गलीचो और की कर खोलूं नालो, आज सलामी दे सोरठ ने खोजा को लाडो चालो। पहली टूटी भूजा, पहली टूटी भूजा, अब तू क्यों मुंडो मोड़े रे मारा वारणा का रूपक मारी ठाण की ठुकरास, हे चेतो कर रे चेतक थारा बेरा बीचे बात। और अंतिम दृश्य वो आप तक रख रहा हूं कि महाराणा प्रताप घोड़े को छोड़ कर जब इकल्ले वहां से लौट रहे होंगे, कैसा सीन रहा होगा। आज भी हम उन वीर गाथाओं को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारे खुद के अंदर शौर्य के साथ साथ कई सारी चीजें उत्पन्न होती है कि हम किनके वंशज हैं, हमारे कौम क्या है, हम किन, इस मिट्टी पे हमें कहा जाता है राजपूतों के लिए तो कि चांदी के पालने में पैर धर के पैदा हुए हो साहब। आज भी गांव में परंपरा है, अगर कोई बच्चा राजपूत परिवार में जन्म लेता है साहब, आप तो चांदी के पालने में पैर रख के पैदा हुए हो। निवेदन करता हूं कि आता की तो दो आया पर जाता हुयो अकेलो, आता की तो दो आया पर जाता हुयो अकेलो, इन मुंडा तू घर जाऊं सारो मेवाड़ी हसेलो, किन मुंडा तू घर जाऊं सारो मेवाड़ी हसेलो। काल मार्ग अमर सिंह, काल मार्ग अमर सिंह, थार कड़ी ला जोड़े रे मारा वारणा रा रूपक मारी ठाण की ठुकरास, हे चेतो कर रे चेतक थारा बेरा। जगाया है चेतनिया, हमको शाही सलाखें झुका न सकी, हमने शोलों पे सैया सजाई सजा, जिसको वक्त की ज्वाला जला न सकी,
हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी। अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। ये मुक्तक मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। ओजस्वी उद्बोधन दे शक्ति सिंह साहब एमपी से बता रहे हमारे बीच में। कुलदेवी माँ जमवाय जी के चरणों में शीश रखकर इस हाड़ौती के यशस्वी शासक महाराव सूरजमल जी हाड़ा को दंडवत नमन करते हुए मंच पर विराजमान बहुत सरल, सहज, सभ्य, संजीदा और विनम्र महाराव कोटा महाराव साहब विजयराज सिंह जी साहब, महारानी साहिबा, महाराज कुमार साहब और राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान भर से आने वाले अनेकानेक युवाओं के संरक्षक, उनके मेंटर, उनके मार्गदर्शक मेरे भाई दयाल सिंह जी कात्यासनी पधारे, बहुत अच्छी कविता सुनाई और जगदीश सिंह साहब की कविता यहाँ सुनाई। मुझे याद आ गई प्रेम जी प्रेम, कोटा के कवि हुआ करते थे और उन्होंने लिखा, पानी की कृपा भारी, चांबल माँ की महतारी, यो दिल्ली बम्बई कलकत्ता सु बिल्कुल छोटो छे, यो कोटो यो कोटो यो कोटो छे। और इस कोटा की महिमा को, इस हाड़ौती की महिमा को, इस हाड़ौती की धरती को जितना नमन किया जाए, मैं मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि जो कार्य राम के समय में नहीं हुआ, जो कार्य महाभारत के समय में नहीं हुआ, वो कार्य इस हाड़ौती की धरती ने पहली बार करके दिखाया। और वो कार्य था, याद आता है रामायण के समय का वो प्रसंग जब मां सीता अशोक वाटिका में विराजे हुए थे और मेरे पूर्वज श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी लंका पार, समुद्र पार करके जब लंका में गए तो मां सीता से कहा कि निशानी दीजिए। मां सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दी। ये रामायण के समय में हुआ। लेकिन एक किस तरह का राजपूत काल था जब युद्ध से विमुख होकर सलूम्बर रावत के कदम डगमगाए तो इसी धरती की बेटी, हाड़ौती की बेटी रानी सहल कंवर ने उतार कर अपना माथा दे दिया। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, इस धरती को गौरवान्वित किया। और इसलिए बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा। और अनेकानेक इतिहास की बातें हैं। इतिहास मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देता है। इतिहास की बात यदि अगर किसी रुग्ण से रुग्ण व्यक्ति को बता दी जाए तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि बलवीर से बलवीर और बलवान से महाबलवान व्यक्ति को भी नीचे पटकने की हिम्मत रखता है। ये इतिहास हमें प्रेरणा देता है। जैसा कि राजस्थान के राजप्रमुख, तत्कालीन राजप्रमुख महाराव साहब भीम सिंह जी ने यहां स्थापना की एजुकेशन के लिए और पूर्व में महामंत्री महोदय ने बहुत अच्छा प्रतिवेदन, शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो गरजेगा। और उसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आदरणीय महाराव साहब की मौजूदगी में निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय मेघराज सिंह जी शेखावत साहब ने एक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान भर के वो बेटे बेटी जो कि अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ने में अव्वल हैं, मेधावी हैं, लेकिन साधन संसाधन के अभाव में, पैसों के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आदरणीय मेघराज सिंह जी शेखावत साहब ने एक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया है। और ये वो फाउंडेशन है जो यूनाइटेड नेशन के 17 उद्देश्यों को फुलफिल करते हुए, उसी के साथ में एफिलेटेड होते हुए, यूनाइटेड नेशन के 17 गोल की पूर्ति करते हुए, साथ ही साथ में राजस्थान के इस समाज के वो बेटे बेटी सक्षम नहीं हो, पिता नहीं हो, तो आदरणीय मेघराज सिंह जी के साथ पास में भेज देना, इस फाउंडेशन के पास भेज देना। न सिर्फ देश में बल्कि अगर विदेश में भी उसे पढ़ाना पड़े तो पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा कर नौकरी लगाएंगे, उसे सक्षम बनाएंगे, उसे संबल बनाएंगे। मेघराज सिंह साहब के पास में आया जो कि दौड़ने में अव्वल था और उसने इतना दौड़ा कि 24 घंटे में 246 किलोमीटर दौड़कर उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और इतना दौड़ा कि दौड़ते दौड़ते पैरों के सारे नाखून उखड़ गए क्योंकि अच्छे जूते नहीं थे। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफाई हो गया ग्रीस देश में, जहां की 180 देशों के प्रतियोगियों को भाग लेना था, लेकिन जूते
टिकट के पैसे होना तो बहुत दूर की बात, विदेश में जाने के लिए पहनने के जूते तक नहीं थे। वो मई के महीने में आदरणीय मेघराज सिंह जी शेखावत साहब के पास आया और कहा कि मैं 246 किलोमीटर दौड़कर भारत का रिकॉर्ड बनाया है मैंने, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं क्वालिफाई हुआ हूं, लेकिन वहां जा नहीं सकता। उसी दिन आपके मन में एक विचार आया कि, और आपने अपने जीवन की एक सार्वजनिक घोषणा की मई के महीने में, और घोषणा ये की कि अब बिजनेस तो करूंगा, लेकिन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए नहीं करूंगा। बिजनेस जो भी करूंगा उसका 100% मुनाफा कम्युनिटी में दूंगा। उस अशोक सिंह तंवर को खेलने के लिए भेजा, पर हाथ रखकर देखें क्या ऐसा हो रहा है। उसी के लिए एक प्रयास का नाम शुरू किया है मेघराज सिंह जी ने। इस तरह की योजना है, समय आने पर बताया जाएगा कि सबको रोजगार मिलेगा, और रोजगार भी उस स्तर पर मिलेगा कि 5 लाख लोगों को हर महीने में कम से कम 2 लाख रुपए वो महीने के कमा सकें। इस तरह की रोजगार की योजनाएं आपके पास हैं, अनेक योजनाएं। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, पर्ची आ चुकी। यही कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि जो यूनाइटेड ग्लोबल पीस, श्रीमान मेघराज सिंह जी साहब का पधारे और अपना उद्बोधन दें। दो शब्द मेघराज सिंह साहब के पास में, तो उसकी साधन संसाधनों से मदद की। आज वो बच्चा 50 मीटर की नेशनल शूटिंग में इंडिया टीम के संभावित के लिए क्वालिफाई कर चुका है। क्या तालियों के साथ में स्वागत कराएं भूमि दरबार का। मंच पे उपस्थित महाराव साहब कोटा, महारानी साहब, महाराज कुमार कोटा, मेघराज सिंह जी, हाड़ौती शिक्षा प्रचारणी समिति के अध्यक्ष, सचिव, बुजुर्ग, मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आज मारो भीम सिंह जी छात्रावास की हीरक जयंती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने, समिति ने मुझे याद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम, ऐसी फाउंडेशन जो अभी मेघराज सिंह जी के द्वारा आप सभी के समक्ष रखी गई, समाज में ऐसे कई टैलेंट हैं बूंदी, कोटा, पूरे हाड़ौती के अंदर। मैं जब कोई छोटे गांव में जाता हूं, मैं कई देखता हूं कि पढ़ाई के अलावा भी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जो उभर नहीं पाते। कोटा और बूंदी 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें गांव भर से लोग आते हैं, आसपास के जो छोटे गांव हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं और आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए बड़ी सिटीज़ की तरफ जाते हैं। आज स्पोर्ट्स एक अपने आप में एक ऐसा ही फील्ड है जिसके अंदर लोग अपना वक्तव्य बना रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ स्पोर्ट्स की तरफ या जो आपको पसंद है उस फील्ड की तरफ आप आगे बढ़िए। आसमान ऊंचाई है, आप आगे से आगे अपनी जो टैलेंट है उसको इस दुनिया के सामने रखिए। और ऐसे छात्रावास बूंदी में और कोटा में और अन्य जगह भी जहाँ पे भी है जो समाज के संरक्षता और बच्चों को, युवाओं को, हमारे आगे की पीढ़ी के आने वाले प्रवर्तक महाराज कुमार साहब श्री जयदेव सिंह जी से वो पधारे और उद्बोधन दें। करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। सभी को मेरा हमागणी प्रणाम। आज यहाँ आकर इस बात का गर्व होता है कि समाज में ऐसे फाउंडेशंस हैं जो समाज के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, और जो सब बातें यहाँ रखी गई उससे ये चीज़ विशेष मेरे अटेंशन में आई कि
हमें अपना इतिहास को याद रखना और उसके लिंक में जो हमारी संस्कृति है उसे याद रखना कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो आज जिस संस्था में हम यहाँ सब आए हैं, महाराव भीम सिंह जी के नाम पे जो छात्रावास है, उनके ऐसे ये छात्रावास के अलावा भी इतने कई योगदान दिए गए हैं कोटा के जनता के लिए, हाड़ौती के लिए। जब 47 में भारत गणतंत्र का गठन हुआ था, राजस्थान के यूनियन का जो पहला यूनियन था, उसमें उनका बहुत मुख्य रोल रहा था। और ऐसा जो बीपी मेनन जी हैं, जो सरदार पटेल जी के साथ काम कर, महाराव भीम सिंह जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान था राजस्थान के गठन में, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो राजस्थान हम आज जानते हैं उसकी शुरुआत हाड़ौती की भूमि से हुई। और महाराव भीम सिंह जी ने, मैंने महाराव साहब, महारानी साहब, राजमाता साहब, बड़े दरबार रिजात सिंह जी महाराव कोटा से जो सुनी गई है उनसे बातें, कि उनके मन में उस समय सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जो कोटा की जनता है, हाड़ौती की जनता है, उनके लिए क्या किया जाए ताकि आगे के 100 वर्ष, हज़ारों वर्ष तक वो उस राशि से ही हुई। ये सब हाड़ौती की भूमि और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और ऐसे ही कई चीज़ें, छात्रावास एक बहुत एजुकेशन के, शिक्षा के विभाग में कि उनका योगदान था कि क्षेत्र के लोगों को अस्पताल की ज़रूरत थी तो और मैं सबको धन्यवाद दूंगा और यही कहूँगा। थैंक यू गम। हमारे शासक, हमारे दिलों पे राज करने वाले महाराव साहब विजयराज सिंह जी से जो आकर के अपना उद्बोधन दें। किसी एक शायर ने ठीक ही कहा है कि है और भी दुनिया में सुखनवर कई अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और उस अंदाजे बयां और के अंदर ही मैं आपसे आग्रह करूंगा, पधारें और अपना उद्बोधन दें। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। समाज के प्रवर्तक, हमारे समाज के आदर्श, हम इन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। प्लीज पधारें। आज आप लोग बीच पधारिया विशिष्ट अतिथि महाराव राजा वंशवर्धन सिंह जी बूंदी, श्री मेघराज सिंह जी रायल, महाराज कुमार जयदेव सिंह जी कोटा, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे महारानी कल्पना देवी, एमएलए लाडपुरा, हाड़ौती क्षत्रिय शिक्षा प्रचारणी समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह यकावत, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी आडा, सचिव वीरेंद्र सिंह शक्तावत, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, आज यहाँ हमारा सामने की संख्या में उपस्थित सभी सरदार, जनाना सरदार, आप सभी के ताई मारो राम राम, नमस्कार, जय गोवर्धन नाथ जी। आज बहुत खुशी की बात है कि अति संख्या में आप सब इस कार्यक्रम में पधारिया जो और भीम छात्रावास को आज हीरक जयंती समारोह है। और जैसा कि पूर्व वक्ता ने आपके सामने पूरी बात रखी है, इनकी स्थापना 1949 में हुई और इनको मकसद यही जो कि अपना समाज का जो छात्र पढ़ाई करवा चाहो चाहे वहाँ कतई एक जगह मिले जहाँ रह पढ़ाई कर सके। पर कोटा रियासत में, कोटा राज्य में शिक्षा के प्रति सोच पहले से हुई थी। हमारा शत्रुसाल जी के समय औपचारिक रूप से या सार्वजनिक रूप से शिक्षा की शुरुआत हुई, शिक्षा घर पे तो हुई थी, पर पब्लिक तौर पर स्कूल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल अभूतपूर्व कार्य हुआ, कई प्रकार के कार्य हुआ। 1939-40 तक पूरा कोटा में लगभग 137 स्कूल
बढ़ गया, बहुत बड़ी बात है। और अगर और डिटेल में आपने झांका तो कई क्षेत्र में शिक्षा का कई क्षेत्र में मैंने ध्यान दिया। महिला शिक्षा, विधवा शिक्षा जो उस समय राजपूताना में पूरी देश में एक अहम मुद्दों छो। उसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, तो शिक्षा क्षेत्र में जहाँ देखो जहाँ उसमें जोर दियो गयो ताकि शिक्षा का कहीं बढ़ाओ मिले। और उस समय वाको संपर्क हो मदन मोहन मालवीय जी के साथ, जाने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, तो वहाँ सो प्रोत्साहित और वहाँ अनुदान भी दियो और एक तरीका से शुरुआती राशि राजस्थान और कोटा के एडिस में दियो। वह बनारसी पधारिया, वहाँ रिया कुछ समय और अनुदान दिया। तो मारो खेबा को मतलब है कि शिक्षा एक अति महत्वपूर्ण चीज है जी पर जतो जोर आपन दिया कम नहीं, क्योंकि और कोई चीज धन दौलत हो, जमीन जायदाद हो, कभी भी कोई वजह से खत्म हो सके है, पर केवल शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमेशा अंत ताई एक तरीका से अपनी ताकत, अपनी क्षमता अपने साथ रहे चाहिए जिसको आप कहीं भी कर सका दुनिया में। आपन जब पुरानी बातें सोचा जा, समाज के बारे में सोचा जा, तो यही ध्यान रहा हो बात कि आपने राजपूत क्षत्रिय समाज पहली अपना जो पूर्वज था वह कहता है लोग बहुत महान माने था, रणभूमि में शूरवीरता वहाँ की काबिलियत, पर आज का जमाना में सही काम हो, सबके साथ सम्मान, सबके साथ एक प्रकार का व्यवहार हो, यह सोच हमेशा रहेगी। दूसरी बात, मातृभूमि के प्रति त्याग की भावना कि आपने मातृभूमि पे कोई आँच ना हो, यह सोच हमेशा बन रही थी। तो आज जब अपन नया जमाना में शिक्षित हो और आगे चला जाए, ये दो चीज़ें हमेशा आप ध्यान में रहनी चाहिए कि अपन सही काम करा, कोई के साथ भेदभाव न हुआ, सच्चाई के लिए लड़ा अपन। ये देख करके आपने पूर्वज ने कैसा काही काम करियो, आपने ताई भी जोर मिले कि अपन कैसो काम करा। इतिहास अपन सीख पे लिया जाए कि जो गलतियां पहली हुई फिर न हुआ, जो अच्छा काम होया वो कितना दोहरावा। तो इतिहास कई प्रकार की सीख आप ले सका जा लेनी चाहिए। अबार इतिहास के बारे में आपने भी शक्ति सिंह ने भी कई बातें करी, अच्छो काम आप कर रहे हो, जानू छो आपके संपर्क में जो हमारा मन में ये बात आवो है कि हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से कहीं महत्वपूर्ण काम करे। जो जब मुझे जहाँ भी मैं अवसर मिले मैं कहवा की कोशिश करूँ छू। हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी जिंदगी के पथ पर, उनके हिसाब से कोई पंक्तियाँ है जिनको नाम कविता को मैं याद ना रही हो, अग्निपथ। हाँ, तो वहाँ दो तीन पंक्तियाँ बहुत बढ़िया लिखी है। उनमें है, अनेक राही गए इस पथ पर, अनेक राही गए इस पथ पर, उनका पता क्या। अनेक राही गए इस पथ पर, उनका पता क्या, पर गए छोड़ कुछ अपने पैरों की निशानी। तो यही आप लोग प्रयास रहे कि अपन भी किसान जिंदगी का पथ में अपना पाँव का निशान किसा छोड़ा, आपका अच्छो प्रयास और बहुत ज़्यादा तो मुझे कहना चाहूँ, बहुत बातें आपके सामने फैली हो चुकी, पर आप सब यहाँ पधारिया जो अवसर पर जो एक हीरक जयंती समारोह है, छात्रावास की स्थापना हुई और आपने इस प्रेरणा लिया कि शिक्षा के ओर, शिक्षा के दिशा में आपन मजबूत कदम उठावा, अपना परिवार में, अपना समाज में, समाज के ताई मजबूत रखा, संगठित करा और इतिहास को सबक सीखा। और जो समाज को गौरव है, जो समाज को गौरव रियो उनको ताई बना रखाना और आगे वाली पीढ़ी, आगे भविष्य में आपन ताई बात करूँ जो आपने बीच पधारिया सभी विशिष्ट अतिथि वहाँ के ताई भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ही खैर समाप्त करूँ जो, धन्यवाद, जय हिंद, जय गौतम। पारायण साहिब ऐसा है कि सबका उत्साहवर्धन के साथ में इनको अपने अपनी ओर से आप स्मृति चिन्ह दे करके यहाँ की यादों को, गजेंद्र सिंह जी SDM RAS हैं, अभी ये यहाँ पोस्टेड है, वो पधार है।
मंच पे पधारें। श्रीमान गोपाल सिंह जी अभी एडिशनल एसपी हैं, आरपीएस से यहाँ पधारे। आपका स्वागत करें, सत्कार करें, माल्यार्पण करें। पहले मनस पटेल मैं आग्रह करूंगा श्रीमान खीव सिंह जी राठौड़ साहब से। अरे अनाउंस हो रहा था हमारे बीच में, मैंने पहले भी नाम दिया था, गजेंद्र सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं। श्रीमान खीव सिंह जी राठौड़ अगर यहाँ विराजमान है तो मंच पे पधारे। श्री वीरम सिंह जी झाला अगर यहाँ विराजे हैं। विक्रम सिंह जी झाला साहब। और इसी छात्रावास के श्री शक्ति सिंह जी जो मैराथन धावक है। और इन्होंने वैभव सिंह जी हाड़ा, शूटिंग में इन्होंने नेशनल कुमारी पूर्णिमा सिंह हाड़ा, हॉकी में स्टेट लेवल पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मैं आग्रह करूंगा जिनका जोर बजाए, मातृशक्ति जरा जोर से ताली बजाए। आपकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। समाज में अपना नाम रोशन किया है, उन महानुभावों को, उन महान विभूतियों को मैं आगे कर्नल रघुराज सिंह जी निमोड़ा पधारे। चाल में कोई कमी नहीं है, सहारे की आवश्यकता नहीं है, अभी अटेंशन है। महाराजा साहब कोटड़ा शंभू सिंह जी पधारे हैं। आपके कार्यकाल के अंदर यहाँ पर छात्रावास का श्री शार्दुल सिंह जी कंवरपुरा छात्रावास के प्रथम छात्र रहे हैं। ये आपकी उम्र 98 वर्ष की है और तो खाना खुलने के बाद यहाँ आए। 1950 में आपने न्यू मिडिल से मिडिल क्लास की परीक्षा पास की, 9th में हाई स्कूल से सूरज पोल से किया और 1949 से बीसीसी टूटने के बाद वहाँ बाबू रूप सिंह जी के कोटे आपके धीरे धीरे आराम से। आपकी उम्र भी उतनी है 98 के लगभग, परंतु देखिए ललक इनके सुपुत्र सुरेंद्र सिंह जी साथ में पधारे हैं। सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया है उन विभूतियों को भी मैं इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा श्रीमती राजेश्वरी परिहार। श्रीमती राजेश्वरी परिहार आपके लिए निकटतम ध्वनि से स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री निहाल सिंह जी राठौड़ साहब से, वो पधारे। अच्छे कार्य किए हैं, विजेता उप विजेता रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा, विजेता का स्थान ग्रहण किया है। वक़्फ़
होल टीम, पूरी टीम आए। श्री अनुराग सिंह अपनी टीम के साथ। वकफ वकफ विजेता टीम सुश्री दीना सोनगिरा बोर्दा। ये प्रथम रही है कुर्सी दौड़ में। सेकंड रही है सुश्री खुशी सिसोदिया, यह भी बता रहे। रस्सा कस्सी की टीम आ रही है, इनके करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। जोर आजमाइश का काम है, सब जगह अपनी जोर आजमाइश कीजिए। विद्या के क्षेत्र में भी अपना जोर का आजमाइश इसी प्रकार करिए। तो उसके लिए भी आपको यहाँ सम्मानित किया जाए, ये मेरी आकांक्षा है और आशीर्वाद भी है, प्रार्थना भी है। नीचे बैठ जाओ। आई साहब ये भी वहीं से बता रहे हैं। कविता अब हमारे बीच में विराजमान है, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं महारानी साहिबा, महारानी साहिबा कोटा विधायक लाडपुरा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इसके पश्चात फिर स्मृति चिन्ह देकर के हम यहाँ से पधारे। आप साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा रहूं साधु भूखा जाए। पधारे हीरक जयंती समारोह कार्यक्रम में हाड़ौती क्षत्रिय शिक्षा प्रचारिणी समिति द्वारा यहाँ उपस्थित इस मंच पे मेरे और हम सभी के परम सम्माननीय आदरणीय महाराव इजरात सिंह जी, बूंदी के महाराव साहब वंशवर्धन जी, मेरे पुराने परिचित और इस समाज में एक रोल मॉडल के तहत यहाँ उपस्थित मेघराज सिंह राय जी, इस समिति के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हाडा जी, सचिव वीरेंद्र सिंह जी, सभी इस समिति के कार्यकारिणी के सदस्य और यहाँ उपस्थित सभी मेरे समाज के बंधुओं और खास तौर पे महिला शक्ति को मेरी ओर से राम राम, नमस्कार, जय गोवर्धननाथ की एक बार फिर। अध्यक्षता का एक लाभ है कि सबसे कम बोलना, परंतु बोलना पड़ता है। मेरे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आपके सामने अपने विचार रखे, उन्हीं के विचारों से मैं आपके बीच में सबसे पहले जो पहली बार इस मंच पे, मेरा बेटा तो है पर महाराज कुमार जयदेव सिंह जी का मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। बात हुई थी इतिहास की और हम सब को बताया गया कि हम सबको हमारे इतिहास की जानकारी होना चाहिए,
और हमें अपने इतिहास को जानकर उस पर गौरवान्वित भी महसूस होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम गाने भी सुनते हैं कि भारत को एक सोने की चिड़िया के साथ कंपेयर किया गया था और एक समय ऐसा था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने साल गुलामी के, चाहे वो मुगल शासक हो या अंग्रेज हो, उन्होंने हमें हमारी जो सारी बातें थी उनको भुला के अपने सिरे से हम पे इतिहास को नए तरीके से शिक्षा के माध्यम से हमारी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को सिखाने की कोशिश करी और वो हमारी बातें भूल गए हैं। जैसे कि कोई भी इमारत को आप खड़ा करते हैं तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन बनाया जाता है और अगर वो फाउंडेशन मजबूत होता है तो वो इमारत भी मजबूत होता है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम इस समाज का गौरव, इस समाज के संस्कार और केवल मूछे तान के, सीना तान के नहीं, पर हर महीने से अगर हम अपने आप पे, अपने समाज के बारे में कोई भी बात हो और गौरवान्वित महसूस करना है तो इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके हमारा फाउंडेशन ही कमजोर होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि हमें सिखाया गया था कि भारत की खोज किसने करी और हमें बताया जाता है वास्को दा गामा ने। बिल्कुल असत्य। भारत वास्को दा गामा के पहले था और बहुत ही, मैं एग्जाम्पल जो आप अगर वास्को दा गामा की डायरी, खुद उनके लिखे हुए शब्द अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्को दा गामा ने कोई भारत नहीं खोजा है। वो भारत की खोज में निकले जरूर थे क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में बहुत सुना था। हाँ, वो एक व्यापार करते थे, वो उनके पास एक बहुत बड़ी नाव थी और वो अलग अलग पोर्ट्स में जाके चीजें बेचते थे, खरीदते थे। और इसी सिलसिले में जब वो एक पोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके जहाज से, उनका जो शिप था उनसे कई गुना बड़ा एक शिप वहां खड़ा था। और जब उन्होंने पूछा कि ये किसका है तो उनको बताया गया कि ये कोई भारत का व्यापारी है जिसका ये जहाज है। तो वो गया उनके पास और बोला तुम भारत के हो भाई, मैं बहुत दिन से जानना चाह रहा था कि भारत जाते कैसे हैं, मुझे बताओ कि मैं भारत कैसे पहुंचूं। तो उस व्यापारी ने बताया कि 2-3 दिन में मैं निकलूंगा, तुम मेरे जहाज के पीछे आओ। और वो उस व्यापारी के जहाज के पीछे आया और तब भारत पहुंचा। परंतु हम ये सब बातें भूल गए हैं क्योंकि हमें कुछ और सिखाया गया है। इसलिए हमारे इतिहास के बारे में पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे जो, चाहे वो जीरो का, किसने आर्यभट्ट की बात करें, सुश्रुत की बात करें, हमारे देश में ये सब बहुत 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 पहले से थे। अब इन्होंने हमें कमजोर करने के लिए अलग इतिहास, अलग चीजें सिखाया है, इस वजह से हम भूल रहे हैं धीरे धीरे। परंतु अब आप सबसे निवेदन है कि चाहे वो कोटा की बात हो, कोटा की इतिहास की बात हो, वो कोटा का इतिहास केवल एक परिवार का नहीं है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके पूर्वजों ने भी इस माटी में अपना खून का बलिदान दिया होगा। तो ये इतिहास आपका भी है, आप सबका है। आपको भी अपने इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। मैं महाराज कुमार जयदेव सिंह को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिन से दैनिक भास्कर में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो एक जैसे सीरीज में अपने इतिहास के बारे में कि क्या हमारे पूर्वजों ने इस क्षेत्र के लिए योगदान दिया है, जो कि आज भी महत्वपूर्ण है। चाहे वो अकेलगढ़ की बात हो, कितने साल हो गए, आज भी उसी अकेलगढ़ से पानी पिलाया जा रहा है। तो ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए और ये आप सबके लिए भी गौरव
महसूस होने की ये एक आपके लिए भी एक इशू है। तो आपको ज़्यादा नहीं इस टॉपिक पे बोलूं, हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ मैं एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ कि बेटों को भी समझाओ। केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नहीं है, बेटों को भी समझाओ और उनको भी सिखाओ कि सिर्फ हमारा जो हम कहते हैं कि हम सबको गर्व है कि हम राजपूत है, मुझे भी गर्व है कि मैं एक राजपूत की बेटी हूं, मैं एक राजपूत परिवार की बहू हूं और एक राजपूत की मां हूं। पर इसके साथ हमारे क्या कर्तव्य है, क्या हमारा दायित्व है कि आने वाले पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। इन चीजों चाहती हूँ कि अगर आप लोग ने यहाँ इनको थोड़ा सा सपोर्ट करा तो ये कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ ये लोग नंबर 1 में नहीं पहुंच सकते। मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगी। मेडिकल फील्ड में वो देखे बूंदी मेडिकल कॉलेज के, उठिए गुलाब जी आप खड़े हो, तब डॉक्टर गुलाब, रश्मि जी ये देखो वकील हो, राजनीति में निकिता अनीता, कोई जिला पर खड़े हो, ये आप लोग ताली, अरे भाइयों क्या हो गया, ताली बजाओ महिला शक्ति के लिए। ये देखो कोई सरपंच है, कोई जिला परिषद सदस्य है, ऐसे। परंतु आप लोग थोड़ा सा, अब आने वाले समय में 33% रिजर्वेशन आएगा, फिर क्या होगा? आप कहोगे हमारे समाज को कोई नहीं पूछ रहा है, क्यों आप निकलने नहीं दे रहे हो इन महिलाओं को, क्यों आप इनको पीछे रख रहे हो? इनको अभी से सपोर्ट करिए ताकि ये भी आने वाले समय में, यहाँ देखिए आईएएस बैठे हैं तो यहाँ से भी आईएएस निकल सकती हैं और निकलेंगी, पर थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए। तो कोई आईएएस नहीं बन सकते, पर आईएएस अधिकारी बहुत पावरफुल है। क्यों अमर सिंह जी, सही? कई विधायकों को घुमा देते हो आप लोग। एसडीएम साहब यहाँ है, इनको पता है, मेरे लाडपुरा के ही है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसा एसडीएम मुझे मिला है, पर क्यों ना यहाँ से भी कोई एसडीएम निकले। तो ये मैं चाहती, पर आप लोग का सहयोग चाहिए और इस छात्रावास में थोड़ा आप लोग बच्चों को इस दिशा में भी अगर आप लोग इनकी रुचि बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हर क्षेत्र में अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो हमारे समाज का उत्थान कोई नहीं रोक सकता। आपने मुझे यहाँ अध्यक्ष के रूप में बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और अंत में मैं इसका विमोचन करना चाहती हूँ। मेघराज सिंह जी, इनकी जो क्षमता है उनके अनुसार वो अपना योगदान इस समाज में दे रहे हैं, पर कोई भी अपने आप को इनके साथ कंपेयर नहीं करे कि इन्होंने 15 करोड़ डाला, हमारे पास 15 करोड़ नहीं है तो हम कोई भी योगदान नहीं कर सकते। अगर हम अपने क्षमता के अनुसार योगदान करेंगे वो महत्व रखता है, न कि आप इनको कंपेयर करके कुछ नहीं करें, है ना। तो सब कोई समय देके, कोई आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, जैसे आपकी क्षमता है, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को नीचे खींचने की। और उसका उदाहरण मैं भी हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप लोगों की वजह से ही खड़ी हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला है और उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में भी ऐसा ही मिलता रहेगा। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का ये मेघराज सिंह जी, आप इसके लिए तो खड़े हो जाइए। इसका ये विमोचन हम यहाँ कर रहे हैं और मुझे लगता है हम सब इस फाउंडेशन का लाभ ले सकते हैं और इससे प्रेरणा भी ले सकते हैं। और इनको मैं बधाई देती हूँ कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित कई हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया होगा क्योंकि मेरा फोकस मेरी महिला शक्ति पे था आज, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से ज़्यादा लोग यहाँ पुरस्कार लेने आएंगे। इन्हीं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद
आपने तो इतिहास के गर्त में जो धूल जमी हुई थी उसको उतार दिया और आगे तो समाज प्रवृत्त होगा, समाज अग्रसर होगा। इसीलिए रहीम ने कहा कि रहीम मन पानी राखिए, बिन पानी राखिए और हिम्मत भी राखिए। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि ठम ठोक झेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। शक्तिकरण की तरफ से एक प्रदर्शनी का या प्रदर्शनी रखी गई है, आप जब भी बना रहे उस प्रदर्शनी को देख के जाए। हमारे बीच में श्रीमान भगवान सिंह जी चौहान है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए दिया था। मैं उनका भी आभार अभिनंदन करता हूं। स्मृति चिन्ह देकर के शिवराज सिंह जी अकावत पधारे और आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। करताल ध्वनि से स्वागत करें। इस कड़ी में मैं संस्था के धारणा से आग्रह करूंगा कि हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं महारानी साहिबा और विधायक लाडपुरा से श्रीमती कल्पना देवी जी का मैं आग्रह करूंगा। दिलीप सिंह चंद्रावत, भूपेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह, बलवंत सिंह शेखावत, मंजीत सिंह। श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी गौड़, श्रीमान उपेंद्र सिंह जी करूंगा, शिव प्रताप सिंह जी, कल्याण सिंह जी अकावत, गजेंद्र सिंह जी खींची, निर्भय सिंह जी शक्तावत, रोहित सिंह जी हाडा और हिम्मत सिंह जी हाडा। मैं आग्रह करूंगा ईश्वर सिंह जी हाडा, मैं आग्रह करूं गिरिराज सिंह हाडा, नरेंद्र सिंह हाडा। कार्यक्रम के संयोजक लक्ष्मण सिंह जी गौड़ का स्मृति चिन्ह देकर के इधर आ जाओ। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा, अध्यक्ष आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे एंकर बना टेंशन के साथ आगे भी समाज चले, ये एक मैसेज। अपनी संस्कृति विरासत को याद रखने की बात कही गई है लगातार। देखिए, अपनी संस्कृति विरासत अपने आप में अहम है, क्योंकि यही सीखने इतिहास से सीखा जाता है, इंसान होता है, पुरानी गलतियाँ हम समझते हैं, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रीमान शिवराज सिंह जी अकावत अपना उद्बोधन दे रहे हैं। इस परिसर के लिए हमारे करणी सिंह जी राठौड़ यहाँ पे एडीएम थे और उन्होंने उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। उनका बहुत बड़े का मौन रखने के लिए मैं सबसे आग्रह करूंगा अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। करणी सिंह जी राठौड़ साहब के लिए, जिनका बहुत बड़ा योगदान